हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा एरे ऑब्जेक्ट के बारे में। आप एरे ऑब्जेक्ट को कैसे उपयोग कर सकते हैं, इसका सिंटैक्स क्या है और एरे और ऑब्जेक्ट को हम लोग क्यों उपयोग करते हैं। अगर एरे उपयोग करना है तो ऑब्जेक्ट किस लिए है, इन सभी क्वेश्चन का आंसर इस वीडियो में आपको मिलने वाला है। तो आप एक काम कीजिएगा, इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि ऑर्डिनरी वेरिएबल क्या होता है, उसके बाद एरे वेरिएबल क्या होता है, उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट वेरिएबल क्या होता है। तो ऑब्जेक्ट का सिंटैक्स अभी मैं नहीं लिखा हूँ। ये ऑब्जेक्ट का सिंटैक्स लिखने से पहले मैं आपको एक बात बताता हूँ। ऑर्डिनरी वेरिएबल में आप एक डाटा, एक इंफॉर्मेशन को ही स्टोर कर सकते हैं। एरे में आप मल्टीपल डाटा को, इन्फॉर्मेशन को स्टोर कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट में भी आप मल्टीपल डाटा को स्टोर कर सकते हैं। बट एरे में अगर आपके पास बहुत सारा इन्फॉर्मेशन है तो उसको हैंडल करने, उसको मैनेज करने में आपको बहुत सारा प्रॉब्लम आ सकता है। उसी जगह आप अगर ऑब्जेक्ट के माध्यम से डाटा को हैंडल कर रहे हैं तो आपको बहुत ही कम प्रॉब्लम फेस करना होगा। तो चलिए अब हम लोग ऑब्जेक्ट का सिंटैक्स लिखते हैं। तो ऑब्जेक्ट का सिंटैक्स भी उसी तरह से लिखाएगा। आप सिंपली एक्स लिखिए और जिस तरह से आपका एरे का आइडेंटिटी है आपका बिग ब्रैकेट, उसी तरह से ऑब्जेक्ट का आपका आइडेंटिटी है कर्ली ब्रैकेट। देखिए इस प्रकार से ये अगर आप बिग ब्रैकेट लिखेंगे तो ये आपका एरे कहलाएगा, अगर आप कर्ली ब्रैकेट लिखेंगे तो ये आपका ऑब्जेक्ट कहलाएगा। तो अब चलिए हम लोग इसमें डाटा को कैसे फिट करेंगे। तो उसी तरह से आप डाटा क्या फिट कर सकते हैं, जिस तरह से एरे में फिट करते थे इस तरह से, और कोमा देकर फिर आप डाटा यहाँ पे फिट करते थे। नहीं, अगर आपको ऑब्जेक्ट में डाटा फिट करना है तो उसके लिए आपको एक एसोसिएटिव की बनाना होगा। जैसे कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ फर्स्ट नेम, तो ये आपका एक एसोसिएटिव की हो गया, ये आपका की हो गया। इसमें आप क्या स्टोर करना चाहते हैं उसको आप कोलन देंगे और कोलन के बाद आप इसमें उसका नाम लिखेंगे इस प्रकार से। उसके बाद अगर आप अगला इंफॉर्मेशन इसमें स्टोर करना चाहते हैं तो आप कोमा से इसको सेपरेट कर देंगे और उसके बाद आप अगला की बनाएंगे। तो अगला की मैं लास्ट नेम का बनाता हूं और इसमें मैं स्टोर करता हूं, कुछ भी मैं इसमें स्टोर कर दूंगा। तो देखिए ये आपका पहला की है, पहला की में प्रोग्रामर आपने स्टोर कर लिया है और दूसरा की में आप शकील स्टोर कर लिया है। तो आपका इस ऑब्जेक्ट में दो इन्फॉर्मेशन है। तो आप इसको आउटपुट में कैसे प्रेजेंट कर सकते हैं, इसका आउटपुट आप कैसे ले सकते हैं। सिंपली आप यहाँ पे लिखेंगे विंडो डॉट अलॉट को भी आउटपुट पॉसिबिलिटी। अगर आपका यहाँ एरे होता था तो आप क्या करते थे, एक्स लिखते थे और एक्स में आप टू स्ट्रिंग पास करते थे तो ये आपका इसका पूरा डाटा प्रिंट हो जाता था। बट ऑब्जेक्ट में ऐसा नहीं है, आप एक साथ आप सभी डाटा को प्रिंट नहीं कर सकते हैं। हाँ, अगर आप कस्टम कोडिंग करेंगे तो प्रिंट कर सकते हैं। तो मैं सिंपली फर्स्ट नेम को एक्सेस करना चाहता हूँ तो यहाँ पे आप इंडेक्सिंग नंबर पास नहीं करेंगे क्योंकि एरे में आपका न्यूमेरिक वैल्यू चलता था, बट इसमें आपका स्ट्रिंग नेम चलेगा। जो आप यहाँ पे की लिखेंगे उसी को यहाँ पे आपको पास करना होगा। एक्स के बाद डॉट देंगे और इसमें जो की को एक्सेस करेंगे उसका आपका वैल्यू मिल जाएगा। देखिए प्रोग्रामर शकील आपका वैल्यू है जो फर्स्ट नेम में स्टोर है और शकील आपका वैल्यू है जो लास्ट नेम में स्टोर है। तो मैं सिंपली यहाँ पे लिखूँगा एक्स डॉट फर्स्ट नेम, तो ये क्या करेगा, एक के ऑब्जेक्ट में जो फर्स्ट नेम की है उसका वैल्यू आपको प्रिंट कर देगा। मैं इसको सेव करूंगा और कोई भी ब्राउज़र में ओपन करूंगा तो यहाँ पे देखिए आपका वो डाटा आ गया प्रोग्रामर। उसी तरह से अगर आप अगला डाटा प्रिंट करना चाहते हैं तो इसको आप कॉन्कॉर्डिनेट कर दीजिए, इसको आप प्लस दीजिए और प्लस के बाद फिल दीजिए एक्स और एक्स के बाद लास्ट नेम की को एक्सेस कीजिए। अगर आप सेव करेंगे तो आपका मिल गया। यहाँ पे देखिए स्पेस नहीं है तो आप एक काम कर
सकते हैं। यहाँ पे आप स्पेस को कॉन्कॉर्डिनेट कर सकते हैं। कॉन्कॉर्डिनेट करने के लिए 2 आप प्लस का सिंबल देंगे और इसके बीच में आप इस तरह से डुअल कोट देंगे और डुअल कोट के अंदर इस प्रकार से स्पेस दे देंगे तो आपका यहाँ पे स्पेस आपको देखने को मिल जाएगा। आप इस ऑब्जेक्ट में एरे भी बना सकते हैं, फंक्शन भी बना सकते हैं या और भी कोडिंग को कर सकते हैं। तो चलिए मैं इसमें आपको एरे और फंक्शन दोनों एक साथ बनाकर दिखाता हूं। तो सिंपली इसको मैं यहां से रिमूव करता हूं और ऑब्जेक्ट का आइडेंटिफायर मैं इस प्रकार से चित्र दे दूंगा। उसके बाद इसको इस प्रकार से एक्सपेंड करूंगा। इसके बाद मैं यहाँ पे कोई भी वेरिएबल ले लूँगा, जैसे कि मैं यहाँ पे ए वेरिएबल लूँगा और कोई इस प्रकार से कोलन दूंगा। और इसमें आप क्या चाहते हैं, तो मैं इसमें एक एरे बनाना चाहता हूं। तो एरे का आइडेंटिटी यही है, आप इस प्रकार से बिग ब्रैकेट देंगे और बिग ब्रैकेट के अंदर आप जो चाहे जो इन्फॉर्मेशन आप लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे इस तरह से इन्फॉर्मेशन को फिट कर देता हूँ। अगर आपको एक ही वेरिएबल मीन्स एक ही की बनाना है और एक ही वैल्यू स्टोर करना है तो आप इसके बाद कोमा नहीं देंगे। अगर आप इसके बाद अगला कोई की बनाना चाहते हैं तो इसके बाद कोमा देंगे और आप की का नाम देंगे। तो मैं इसमें अगला जो है वो उसको मैं फंक्शन बनाना चाहता हूं तो मैं फिर सिंपली फंक्शन बनाऊंगा। कोई भी मैं फंक्शन का नाम दे दूंगा, जैसे कि मैं वेब दूंगा और इसको इस प्रकार से कर दूंगा। और इसमें मैं सिंपली पास करता हूँ विंडो डॉट अलॉट। ठीक है फ्रेंड्स, और विंडो डॉट अलॉट में मैं इसके ये जो प्रोग्रामर का डाटा है इसको प्रिंट करता हूँ। तो मैं अभी प्रिंट नहीं करता हूँ, अभी सिंपली मैं आपको बताता हूँ कि आप बी को कैसे एक्सेस कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको करना क्या होगा, एक तो वेरिएबल आप लिखेंगे क्योंकि इसके माध्यम से ही इसके अंदर का डाटा आप जान सकते हैं। तो सिंपली आपको करना क्या होगा, एक्स लिखेंगे और एक्स के बाद जो की आपको देना होगा वो की का इस प्रकार से नेम दे देंगे। अब सेव कीजिए और यहाँ पे आप इसको रिफ्रेश कीजिए तो देखिए आपका वो अलॉट आ गया फंक्शन वेब बी। तो ये आपका क्या कर रहा है, आपका ये पूरा डाटा आपका यहाँ से प्रिंट हो जा रहा है। बट मैं चाहता हूँ कि ये फंक्शन मेरे को मिले। तो एक काम कीजिए, ये जो आपका वेब है इसको आप रिमूव कर दीजिए, आप एनोनिमस फंक्शन ही बनाइए। एक्स ऑब्जेक्ट में आप बी की को पास कीजिए। अगर बी में कोई फंक्शन है ना तो फंक्शन में आप इस प्रकार से आप पैरेंथेसिस पास कर दीजिए। अब मैं सेव करता हूं और मैं रिफ्रेश करूंगा तो देखिए आपका इस प्रकार से अलॉट आपको 2 बार मिल गया और उसमें अनडिफाइंड आपको मिल गया। मैं चाहता हूं कि मैं यहाँ से रिटर्न करूं इसके डाटा को, इस एरे के डाटा को। तो सबसे पहले ये जो आपका ऑब्जेक्ट है इसको मुझे रिटर्न करना पड़ेगा। तो मैं सिंपली यहाँ पे रिटर्न कर दूंगा। रिटर्न कीवर्ड से इस ऑब्जेक्ट का क्या नाम है, एक्स नाम है। तो एक्स को आप डिस के माध्यम से रिटर्न कर सकते हैं। आप किस डाटा को भेजना चाहते हैं, मैं इस पूरे एरे डाटा को भेजना चाहता हूँ तो मैं इस एरे की को यहाँ पे पास कर दूंगा। तो यहाँ पे मैंने पास कर लिया तो ये फंक्शन जहाँ पे कॉल होगा वहाँ पे इसका रिजल्ट आपको मिल जाएगा। मैं सेव करता हूँ और यहाँ पे जब रिफ्रेश करूँगा तो देखिए पूरे एरे का डाटा आपको मिल गया। उसी तरह से अगर आपको सिर्फ प्रोग्रामर चाहिए तो इसको ये जो आपका की है की में 0 पास कर दीजिए और यहाँ पे आप रिफ्रेश कीजिए तो देखिए सिंपली आपको प्रोग्रामर ही मिल गया। अगर आपको फंक्शन कॉल नहीं करना है, सिंपली ए के रिजल्ट को पास करना है तो सिंपली आप यहाँ पे ए पास कर देंगे तो सिंपली आपको सिर्फ एरे का डाटा मिल जाएगा। उसी तरह से अगर आप इसमें 1 पास करेंगे तो सिंपली आपका शकील यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपका ऑब्जेक्ट काम करता है। अब सवाल रहा कि आप एरे और ऑब्जेक्ट कहाँ कहाँ पे उपयोग कर सकते हैं। मान लीजिए कि आपका एक कंपनी है या आप एक वेबसाइट बना रहे हैं जिसमें बहुत सारा यूज़र का डाटा को आप हैंडल कर रहे हैं। मान लीजिए कि आप एक फॉर्म बना रहे हैं जिसमें स्टूडेंट का नाम ले रहे हैं, स्टूडेंट का फादर का नाम ले रहे हैं, स्टूडेंट का मदर का नाम ले रहे हैं और भी स्टूडेंट का इंफॉर्मेशन आप ले रहे हैं। तो ऑब्जेक्ट में आप इंफॉर्मेशन के नाम को अच्छी तरह से आप उसको मैनेज कर सकते हैं। और जो यूज़र के सब यूज़र का जो मेन्यू होगा, मीन्स देखिए
एक तो आपका यूज़र का मेन्यू, यूज़र का डाटा हो गया, और उसके बाद आपका जो सब यूज़र का जो डाटा होगा इसको आपको एरे में रखना होगा, और ये जो आपका यूज़र है इसको ऑब्जेक्ट में आपको रखना होगा। तो इस तरह से आप ऑब्जेक्ट और एरे को दोनों को एक साथ आप उपयोग कर सकते हैं। मैं प्रोजेक्ट के साथ ही आपको बताऊंगा कि इन दोनों को आप एक साथ कैसे कंबाइन करके इसका बढ़िया उपयोग कर सकते हैं। अगर आपको एरे ऑब्जेक्ट में कोई भी आपको प्रॉब्लम आ रहा है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। सो गाइज, यह वीडियो आपको कितना अच्छा लगा मैं लाइक से ही समझ सकता हूँ। आप जितना लाइक करेंगे उतना यह वीडियो हिट होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।